Myself, Dhirendra Vikram Singh from Young Aspirant PCSJ Classes, लखनऊ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 156(3) के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। सेक्शन 156(3) के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स का जो कंफ्यूजन है सेक्शन 156(3) के प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन को लेकर के और कंप्लेंट के केसेस को लेकर के वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कंप्लेंट बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है और कंप्लेंट में आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 190 में जाते हैं और मजिस्ट्रेट से कार्यवाही के लिए कहते हैं। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 इस रेफरेंस में बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उसके साथ कोई घटना घटित हुई है और वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए और पुलिस स्टेशन पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, देन आफ्टर दैट एसपी के पास जाता है, वहां पर नोटिस देता है, बट वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो मूव करता है कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट की तरफ, वो कोर्ट की तरफ मूव करता है और कोर्ट में जाकर के वो अपनी बात कहता है 156(3) में एप्लीकेशन देकर के। इस एप्लीकेशन के जरिए वो कोर्ट से ये ग्रीवांस मांगता है कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, कृपया थाने को निर्देशित करें और मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। बट यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन लेके गए हैं तो कोर्ट को ऐसा निर्देशित ही करना होगा। कोर्ट के पास यहां पर 3 ऑप्शन है। एक तो ये कि कोर्ट को अगर लगता है कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन नीडेड है तो वो सेक्शन 156(3) में थाने को निर्देशित कर सकता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं, जो पर्सन आया है अपनी ग्रीवांस लेकर के सिर्फ उसके द्वारा बताई गई बातों और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए एविडेंसेस के थ्रू मैटर के बारे में प्रोसीड किया जा सकता है, तो एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। इसे एज एन कंप्लेंट कोर्ट दर्ज कर सकती है सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी में। देन तीसरा ऑप्शन कोर्ट के पास यह है कि कोर्ट को लगता है कोई मैटर ही नहीं बनता है तो कोर्ट इस मामले को वहीं पर खारिज कर सकती है, इस एप्लीकेशन को वहीं पर खारिज कर सकती है। तो इस तरह से सेक्शन 156(3) और कंप्लेंट के कॉन्सेप्ट में हम डिफरेंस देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ प्रायर जजमेंट्स को डिस्कस करना जरूरी होगा, जिसमें सबसे पहला केस सुखवासी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का आता है, जो इस रेफरेंस में बात करता है कि क्या अगर कॉग्निजेबल केस घटित हुआ है, कॉग्निजेबल केस घटित हुआ है और उसको लेकर के कोई व्यक्ति कोर्ट के पास गया है कि 156(3) के अंतर्गत कि इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए, तो क्या कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी है कि उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुखवासी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर गाइडलाइंस आई कि अगर केस कॉग्निजेबल है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि उसमें एफआईआर दर्ज ही कराई जाए। अगर कोर्ट को लगता है इन्वेस्टिगेशन नीडेड है तभी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद सकीरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस भी यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि इस बात को लेकर के गाइडलाइंस जारी हुई थी कि अगर सेक्शन 156(3) में कोई एप्लीकेशन आ रही है एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में, तो वहां पर कोर्ट उस एप्लीकेशन की तरफ तभी मूव करेगा जब इस बात को कोर्ट के सामने रख दिया जाए कि वो पुलिस स्टेशन गया, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसने एसपी से कहा, नोटिस दी, फिर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, देन आफ्टर दैट वो कोर्ट की तरफ आया है। तो इस तरह से सेक्शन 156(3) के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमने देखा और ये बात निकल के आई कि सेक्शन 156(3) का यूज मेनली इस पर्पस से किया जाता है कि अगर कोई घटना घटित हुई है और उस घटना के संबंध में इंफॉर्मेशन थाने में दी गई है
और दर्ज नहीं की जा रही है आपकी इंफॉर्मेशन एज एन एफआईआर, तो आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहां पर इसके बाद कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे थाने को, या फिर उसे एज एन कंप्लेंट दर्ज कर ले।